तो दोस्तों टीओबी न्यूज में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की अहम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीओबी न्यूज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। पहले हम आपको बताएंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। भारत रत्न प्रणब का 84 वर्ष की उम्र में निधन। अंतिम संस्कार आज दिल्ली में होगा। 21 दिन पहले हुए थे कोरोना से संक्रमित। एलपीजी प्राइस में हम आपको बताएंगे रसोई गैस सिलेंडर के दाम में लगातार चौथे महीने फिर नहीं हुई बढ़ोतरी। देखिए नहीं रहे। बाद में बताएंगे संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट। दवा की तय कीमत से ज्यादा वसूलने पर भी लाइसेंस रद्द करना मुश्किल, सिर्फ जुर्माना वसूल कर सकती है एजेंसियां। बाद में बताएंगे आईपीएल में कोरोना का डर। रैना के हटने के बाद हरभजन के खेलने पर भी संशय। चेन्नई सुपर किंग के जोश हेडलवुड भी हालात को लेकर फिक्रमंद। बाद में बताएंगे दुश्मन को मात देने की तैयारी। रक्षा मंत्री का बड़ा कयार। 2580 करोड़ रुपए की लागत से बिना का रॉकेट लॉन्चर खरीदे जाएंगे। 6 रेडीमेड तैयार होगी। बाद में बताएंगे महंगाई में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हुई महीने की शुरुआत। दिल्ली में पेट्रोल 82.8 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। बाद में हम आपको बताएंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान का तीसरा टी20 मैच आज। इंग्लैंड की टीम के पास लगातार छठी सीरीज जीतने का मौका। पाकिस्तान मैच हारा तो आईसीसी रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए हर रोज के नए नए न्यूज टीओबी न्यूज में। तो पहले हम आपको बात बताएंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। भारत रत्न प्रणब का 84 साल की उम्र में निधन। अंतिम संस्कार आज दिल्ली में हुआ। 21 दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 का सोमवार को अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 2 बजे नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। प्रणब 10 अगस्त से दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल R&R हॉस्पिटल में भर्ती। इस दिन ब्रेन से क्लॉटिंग हटाने के लिए इमरजेंसी में सर्जरी की गई। इसके बाद से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रणब ने 10 तारीख को ही खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही। प्रणब के निधन पर 7 दिन राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी ने जताया शोक। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। मोदी ने लिखा, भारत रत्न सिंह प्रणब मुखर्जी के निधन पर भारत शोक व्यक्त करता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वे एक विद्वान श्लो कर रहे हैं। उन्हें समाज के हर वर्ग ने पसंद किया। दूसरा हम आपको बताएंगे एलपीजी प्राइस में। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में लगातार चौथे महीने फिर नहीं हुई बढ़ोतरी। देखिए नहीं रहे। नई दिल्ली में 1 सितंबर 2020 तरलीय पेट्रोलियम गैस एलपीजी की कीमत मेट्रो शहरों में लगातार चौथे महीने स्थिर बनी। इसका मतलब है कि तेल वितरण कंपनियों द्वारा सितंबर माह में भी रसोई गैस सिलेंडर पिछले माह वाली कीमत पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। देश में प्रत्येक माह की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में संशोधन किया जाता है। जून और जुलाई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक मेट्रो शहरों में गैस सब्सिडी वाले 14.2 किग्रा एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1 सितंबर 2020 में दिल्ली में 594 रुपए, कोलकाता में 620.50 रुपए, मुंबई में 594 रुपए और चेन्नई में 610 रुपए। इससे पहले अगस्त में गैर सब्सिडी वाले 14.2 किग्रा एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 594 रुपए, कोलकाता में 621 रुपए और मुंबई में 594 रुपए थी और चेन्नई में 610.50 रुपए। जून और जुलाई में भी चारों महानगरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई कमी नहीं रही। संसद की स्थायी समिति में रिपोर्ट। दवा की तय कीमत से ज्यादा वसूलने पर भी लाइसेंस रद्द करना मुश्किल, सिर्फ जुर्माना वसूल कर सकती है एजेंसी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए की ओर से दवा की कीमत तय करने के बाद भी यदि दवा कंपनियां इससे ज्यादा कीमत वसूल करती है तो इन कंपनियों का लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता। ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिसमें लाइसेंस रद्द किया जा सके। इससे पहले ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी डीटीएपी ने भी ऐसे कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के इनकार कर दिया। संसद की स्थायी समिति ने अपनी 54वीं रिपोर्ट में कहा था कि दवा कंपनी यदि तय कीमत से ज्यादा वसूल करती है या अपनी मर्जी से दवा की कीमत तय करती है तो इनसे ब्याज सहित जुर्माना वसूला जाएगा। मार्च 2020 तक 6000 यानी 406 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना किया गया, लेकिन सिर्फ 960 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई। आईपीएल में कोरोना का डर। रैना के हटने के बाद हरभजन के खेलने पर भी संशय। चेन्नई सुपर किंग्स के जोश हेडलवुड भी हालात को लेकर फिक्रमंद।
चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े 13 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फ्रेंचाइजी के दूसरे खिलाड़ी परेशान हैं। सुरेश रैना पहले ही घर लौट चुके हैं। हरभजन सिंह के भी खेलने पर संशय, वे मंगलवार को दुबई जाने वाले हैं। हरभजन से जुड़े एक सूत्र ने कहा वे चिंतित है और खुद के कार्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं या हट सकते हैं। इस बीच सीएसके के ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज जोश हेडलवुड भी चिंतित है। लीग के ब्रॉडकास्ट का एक क्रू मेंबर पॉजिटिव आया। कोरोना के कारण मैच बिना फैंस के खेले जाने लगे। स्पॉन्सर से मिलने वाली राशि में भी कमी आ गई। ऐसे में सभी फ्रेंचाइजी बोर्ड से मुआवजा मांग रही है। हर टीम को लगभग करोड़ों का रुपए का नुकसान अनुमान है, लेकिन बोर्ड ने इससे इनकार कर दिया है। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा फ्रेंचाइजीज का मुआवजा के बारे में सोचना मूर्खतापूर्ण है। अगर लीग नहीं होती तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। आयोजन के लिए विभिन्न एजेंसियों को पैसे कौन दे रहा है, मैच ऑपरेशन का खर्च कौन उठा रहा है। और इस अफसर ने आगे भी कहा है हमने साफ कर दिया है कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। टीमें दबाव बना रही, क्या वे पैसे नहीं कमा रही? हर टीम लगभग 150 करोड़ कमाई, उनकी मांग ठीक नहीं। राज्य संघ के एक सदस्य ने भी कहा इस तरह की बातें फ्रेंचाइजी से नहीं की जा रही है। बोर्ड का एक व्यक्ति निजी कारणों से इन बातों को उकसा रहा। दुश्मन को मात देने की तैयारी। रक्षा मंत्रालय का बड़ा कयास 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने जाएंगे। 6 रेजिमेंट तैयार होगी। लद्दाख में चीन की घुसपैठ की साजिश के बीच सेना को मजबूत करने के लिए देश के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा करार किया। मंत्रालय ने 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने को लेकर सोमवार को 2 अग्रणी घरेलू रक्षा कंपनियों के साथ समझौता किया। इसके लिए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड यानी टीपीसीएल और लार्सन एंड टूब्रो यानी एलएनटी के साथ अनुबंध पर दस्तखत किए, जबकि रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीएमएल को भी इस परिवार योजना का हिस्सा बनाया गया। अफसरों ने बताया कि पिनाका रेजिमेंट को सैन्य बलों की संचालन तैयारियां बढ़ाने को चीन पाकिस्तान के साथ लगती भारतीय सीमा पर तैनात किया जाएगा। बीएमएल ऐसे वाहनों की आपूर्ति करेगी जिस पर रॉकेट लॉन्चर को रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजीशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर, 44 कमांड पोस्ट भी होंगे। मिसाइल रेजिमेंट का संचालन 2024 तक शुरू करने की योजना है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ हुई महीने की शुरुआत। दिल्ली में पेट्रोल 82.8 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। सितंबर महीने की शुरुआत पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के साथ हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम में 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 82.08 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। हालांकि डीजल की कीमतों में आज फिर कोई फेरबदल नहीं हुआ। अगस्त में 1.60 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। अगस्त महीने में 12 बार पेट्रोल का भाव बढ़ा था। इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 60 पैसे का इजाफा हुआ है। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक 16 दिनों में अब तक 12 बार पेट्रोल के भाव में बढ़ोतरी हुई। हालांकि डीजल की कीमत में पिछले 30 दिनों से कोई फेरबदल नहीं हुआ। जुलाई में सिर्फ डीजल ही हुआ था महंगा। बीते जुलाई में देखा जाए तो सरकारी तेल कंपनियों ने सिर्फ डीजल का दाम ही बढ़ाया था। उस दौरान 10 किस्तों में डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। उससे डीजल 1.60 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल की बात करें तो इसमें उस महीने इसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। रोजाना सुबह 6 बजे तय होते हैं पेट्रोल डीजल के रेट। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारतीय पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन कर जाती रहती है। बाद में बताएंगे इंग्लैंड पाकिस्तान तीसरा T20 आज। इंग्लिश टीम के पास लगातार 6ठी सीरीज जीत का मौका। पाकिस्तान में जा रहा तो आईसीसी रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ जाएगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच आज मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा। इंग्लिश टीम लगातार 6ठी T20 सीरीज जीतने का मौका है। यदि मैच बारिश के कारण रद्द भी होता है तब भी इंग्लैंड सीरीज पर कब्जा लेगा, क्योंकि वह अभी 1-0 से आगे। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, जबकि दूसरे में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड टीम इससे पहले जुलाई 2018 में T20 सीरीज हारा था। तब भारतीय टीम ने इंग्लैंड को उसी के घर में 2-1 से हराया। वहीं
इंग्लिश टीम ने पिछली बार दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर में 2-1 से हराया। यह सीरीज इसी साल फरवरी में खेली गई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।